हरे कृष्णा। आप जो ये मेरे पीछे कुंड देख रहे हैं, इस कुंड का नाम है तप्त कुंड। एक्चुअली अब हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ, आदि बद्रीनाथ। चलिए आके दर्शन करते हैं। तो ये है मंदिर की एंट्री। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं आदि बद्रीनाथ धाम के। तो कथा हमें पंडित जी ने बताई कि ब्रज में एक बार माता यशोदा और नंद बाबा ने इच्छा की कि हमें 4 धाम की यात्रा करनी है। तभी भगवान ने क्या किया, उसी समय चारों के चारों धाम ब्रज में ही स्थापित कर दिए। उन्हीं में से एक है आदि बद्रीनाथ धाम। मंदिर के ऑल्टर में सबसे पहले दर्शन होते हैं एक शिवलिंग के, उसके बाद गणेश जी के, और फिर होते हैं भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के। और फिर दर्शन होते हैं बद्री नारायण के और नर नारायण के। तो अब शुरू हो गया था हमारा आगे का सफर। अब हम पहुंचने वाले थे केदारनाथ जी। तो चलिए इतने सुंदर दृश्य को दर्शन करते हुए बढ़ते हैं आगे। अब हम पहुंच चुके हैं श्री केदारनाथ जी, और केदारनाथ में एंटर करते ही हमें दर्शन होते हैं गौरी मंदिर के, और यहाँ पर ही उपस्थित है गौरी कुंड। आप दर्शन कीजिए, कितने सुंदर दर्शन है। गौरी कुंड के ही पास में गौरी मंदिर भी बना है, देखिए। और यहाँ पर इसका महात्म्य भी लिखा है कि यहाँ क्या हुआ था। तो चलिए आइए मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर एंटर करते ही हमें नजर आई एक छोटी सी गौशाला, और सामने देखिए कितना सुंदर बछड़ा खड़ा है। और इसी के प्रांगण के सामने हमें नजर आया एक मंदिर, जो कि केदारनाथ जी का नहीं था, बल्कि श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी का था। तो चलिए आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे थे सीढ़ियों को चढ़ना। लगभग 300 से 350 सीढ़ियां चढ़कर हमें केदारनाथ जी के दर्शन होते हैं। तो चलिए आइए सीढ़ियां चढ़ना शुरू करें। कुछ वृद्ध लोग सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, इसलिए इस तरह की डोली में चढ़कर जाते हैं। हरे कृष्णा। अब हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ जी, और ये वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए चारों धाम यहीं पर प्रकट कर दिए। अभी हमने कुछ देर पहले क्या दर्शन किया था, आदि बद्रीनाथ जी के, और उसके बाद अब हम दर्शन कर रहे हैं केदारनाथ जी के। तो चलिए इस सफर को आगे लेकर चलते हैं। भक्त लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर जाके हम लोग एक साथ दर्शन करेंगे, और बहुत ही आनंद देने वाले दर्शन हैं, बहुत अच्छे दर्शन हैं। आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करेंगे तो आपका मन गद गद हो जाएगा।
तो चलो फिर चलते हैं। मंदिर की गुफा बिल्कुल हमारे सामने थी और एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी। भैया तो देखा आपने कैसे भक्त लोग झूम रहे हैं भगवान शिव का नाम लेते हुए। मंदिर के गेट पर हमें दर्शन होते हैं गणपति जी के। देखिए सामने पहाड़ पर गणपति जी महाराज दिखते हैं। वो समय आ चुका है 300 सीढ़ियां चढ़ने के बाद अब हमें दर्शन होने वाले हैं श्री केदारनाथ जी के। प्रभु बाबा के बाल है भोलेनाथ के। लक्ष्मी जी है, गणेश जी है, कार्तिक जी है। ये मंदिर ऐसा है जो लोग ना पहली बार दर्शन कर लेते हैं। कहीं के हो, चाहे ब्रिज के हो, चाहे ब्रिज के बाहर के हो, किसी कोने के हो, जो इनकी बार दर्शन कर लेता है एक बार आके वो लोग ऑटोमेटिक दोबारा प्रकट हुए। मैं भी 3 महीने में आ गई, 3-4 महीने में। ये केदारनाथ जी का बाहर का व्यू है। आप देखिए कितना सुंदर व्यू है। आसपास कितने सुंदर सुंदर खेत है और ऊपर पहाड़ी के ऊपर ये केदारनाथ धाम। तो अब केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े हैं आगे अपने नए डेस्टिनेशन पर। वो क्या है? वो है भोजन थाली, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर भोजन किया करते थे। ये जो मंदिर है नीचे जाकर सीढ़ियों से उतरकर है। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं भोजन थाली का, जहाँ 2 प्लेट्स बने हैं भगवान श्री कृष्ण की और बलराम जी की। चलिए आइए दर्शन करें। यही है वो 2 प्लेट्स, एक बलराम जी की है और एक कान्हा जी की है। और बाकी की कथा माता जी हमें सुनाएंगी। ये कौन सा स्थान है? जैसे गिरिराज पर्वत है, ऐसे ही इंद्रसेन पर्वत की शाखा है। और जहाँ कहूँ भगवान ने लीला करी है, 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज धारण किए है और 5 वर्ष की अवस्था में यहाँ वन भोजन किए है। छाक लीला बड़ी थारी बलराम की, बड़ी थारी बलराम की, छोटी थारी कृष्ण की। ये बलराम का कटोरा, ये कृष्ण का कटोरा। और जो शिला देख रहे ये अयोध्या के राजा हुए कुमलास, राम के वंश में। उनके कोई संतान नहीं थी। उनने 85 साल तक भगवान की घोर तपस्या करी और 85 साल बाद एक कन्या उत्पन्न हुई और यह कन्या का नाम रखो भगवान के नाम पे कृष्णावती। और यह देखिए अहिल्या तो बनी है पति के शराब से, जाको राम ने उद्धार किया है। और यानी सेम भगवान से वरदान मांगो है, एक मैं पत्थर की शिला बनूं और आप ग्वाल बाल समेत बैठ के मुंह पे भोजन करो, आपकी झूठन गिरेगी, उसी में मेरा उद्धार है। तो भगवान जब तक की मनोकामना नहीं कर पाए, जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा के बंधन में देव की कह वसुदेव के यहाँ जन्म लूंगा और कंस को वध करूंगा और त्यारा उद्धार करूंगा।
तो भगवान नंदगाम से आए गैया चराते हुए, गैया यहाँ पहाड़ में छोड़ दी है और भगवान या शिला पर विराजमान है गे। संग में सखा भी है, कोई माखन लायो है, कोई मिश्री लायो है, कोई सूखी रोटी ले आयो है, अपनी अपनी छाक जमाए लिए। और देखिए भगवान कैसी मनोहारी लीला कर रहे। भगवान सकान को खिला रहे और सका भगवान को खिला रहे। ऐसे ही यहाँ मनोहारी लीला है रही है। और उन सकान में एक आध गरीब भी हो, जब में मधु मंगल तो ने आज गरीब था, कोई पड़ोसी से 3 दिना की खट्टी छाछ मांग के लायो हाड़ी में और भगवान के संकोच के मारे छिपके पीवे लगे। भगवान तो अंतर्यामी है, घट घट के वासी है, उनने एक मुख का न्यो जमायो और एक न्यो जमायो। जैसे मधु मंगल के मुख से जो फुहार निकली है, स्वयं भगवान ग्रहण करेगी। जो भगवान को माखन मिश्री हो, वो तो मधु मंगल के ग्रहण है गयो। और जो मधु मंगल की खट्टी छाछी, वह स्वयं भगवान ग्रहण करगे। ऐसी यहाँ मनोहारी लीला है रही है। ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे, एक ही कैसा भगवान है जो ग्वारिया गमार सबकी झूठन खा रहा है। ये भगवान नहीं है तो कोई वैसा ही है। नीचे भगवान ने भोजन किया है, ऊपर दूध पी के शयन करिए। ऊपर से ही दूध की धार आई है जो सरोवर में गई है। या सरोवर के 4 नाम है, किशन कुंड, यज्ञ कुंड, अप्सरा कुंड और कलयुग में क्षीर सागर। 4 जुगन में 4 नाम है। 5,500 वर्ष पुरानी चीज है, द्वापर के जमाने की। जब भगवान ने भोजन कर लियो तो भगवान में चोरी की आदत थी। काऊ ने सत्य कही है, चोर चोरी ते जाए पर हेरा फेरी ते न जाए। भगवान सकान से कह गए, लाला मैं भैमासुर राक्षस से मार के आया हूँ, मैं थक गया हूँ, ऊपर शयन करवे जा रहा हूँ। तो ये शयन करवे का किया है, ये तो चोरी करने आए। सका बड़े व्याकुल हुए, घनी देर है गई। 5 वर्ष को लाला है, कोई जंगल को जानवर तो न ले गो। हम जसोदा मैया को कहा जवाब देंगे। तो देखे तो ऊपर छिपे दूध पी रहे। सरकार को क्रोध आयो रे दारी के, सबरे दूध तू ही पी जाएगा, दूध पी के तू ही मोटो है जाएगा, हमें ना देगो। हम तेरे संग राक्षस से ना मरवावे गए। कोई ने हाथ पकड़ो, कोई ने पैर पकड़ो। तो भगवान के हाथ से जो छीना झपटी हुई है, ऊपर से ही दूध की धार आई है। इसीलिए यह कुंड का नाम क्षीर सागर कुंड नाम पड़ा हुआ है। ये यहाँ का इतिहास है। महाराज जी राधे राधे। अब हम चल पड़े हैं अपने आखिरी डेस्टिनेशन पर, जो कि था फिसलन पहाड़ी। हरे कृष्णा। अब हम पहुंच चुके हैं फिसलन पहाड़ी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ बहुत सारी क्रीड़ाएं किया करते थे। और ये फिसलन पहाड़ी है, इस वक्त फिसल फिसल कर कान्हा खूब मस्ती किया करते थे। तो चलिए आइए अब हम दर्शन करते हैं फिसलन पहाड़ी का। देखिए, ये वही पहाड़ी है जहाँ पर कन्हैया अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। तो आइए हम सभी भी आनंद लेते हैं।
हरी 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 हरी। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के ऐसे स्थान पर सभी भक्त आनंद ले रहे हैं। इन्हीं सब झलकियों के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ। हरे कृष्णा। आई होप you are liking this video. Please share, subscribe and like the video.